पैनी स्टॉक्स, पैनी स्टॉक्स, पैनी स्टॉक्स। आज हर जगह मार्केट में पैनी स्टॉक्स की बातें हो रही है। आप न्यूज़पेपर उठा के देखिए या आप टीवी पे देखिए, इन्हीं शेयर्स के बारे में बात हो रही है। इवन ये इन्वेस्टर्स का ध्यान खींच रहे हैं। तो ऐसा क्या है पैनी स्टॉक? क्या हमें पैनी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, या क्या मार्केट हमें कुछ पैनी स्टॉक से रिलेटेड इंडिकेटर्स दे रहा है? तो सवाल बहुत सारे हैं, पर जवाब एक ही है। हम इस वीडियो के अंदर इन सारे सवालों का जवाब ढूंढेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम सीए दिव्यांश जैन है और आपका इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पैनी स्टॉक्स होता क्या है। पैनी स्टॉक्स ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो 10 रुपए से कम पे ट्रेड करते हैं, जिनके अंदर वॉल्यूम ज्यादा नहीं होता है, लिक्विडिटी नहीं होती है और इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन कम होता है। इन्हें सब मिला के हम कहते हैं पैनी स्टॉक्स। जनरली इन स्टॉक्स के अंदर तेजी या मंदी ज्यादा नहीं आती है, पर जब बड़े इन्वेस्टर्स को इसके अंदर से पैसा निकालना होता है तो ये कुछ ऐसा काम करते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं पंप एंड डंप। अब ये पंप एंड डंप का क्या है, इसको बहुत आसान एग्जांपल के साथ समझते हैं, इसके पूरे प्रोसेस को समझते हैं, जानते हैं। फॉर एग्जांपल, मानिए मिस्टर एक्स है, वो एक कंपनी के प्रमोटर है और काफी अच्छी क्वांटिटी में वो शेयर होल्ड करके रख रहे हैं। अब उनको उस कंपनी से बाहर निकलना है, पर इस प्राइस पे उनको नहीं निकलने का मन है। तो ये एक ऑपरेटर्स को कॉल करते हैं। ये ऑपरेटर्स होते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है और जो मार्केट को पूरा फ्लक्चुएट करते हैं। वो ऑपरेटर को फोन करते हैं, कहते हैं कि आप मेरे शेयर प्राइस को हाइप करिए क्योंकि मुझे इससे बाहर निकलना है। तो ऑपरेटर्स इसके अंदर ट्रांजेक्शन शुरू करते हैं। इसमें वॉल्यूम ट्रांजेक्शन शुरू हो जाता है। तो जैसे ही वॉल्यूम बढ़ता है किसी शेयर में, तो ये इन्वेस्टर्स के रडार में आ जाता है, इन्वेस्टर्स के नजरों में आ जाता है कि अरे इसके अंदर क्यों तेजी आ रही है, अरे इसके अंदर क्यों इतनी अचानक बाइंग हो रही है। तो दे स्टार्ट थिंकिंग कि इस कंपनी में कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, पर समझ में नहीं आ रहा क्योंकि इसकी न्यूज भी बहुत कम होती है, बहुत लिमिटेड होती है, हर जगह इसके बारे में चर्चा नहीं हुई होती है। तो लोग क्यूरियस हो जाते हैं कि चलो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तब तक ऑपरेटर्स अपना काम करते हैं और इसमें 20 to 30% का ग्रोथ ले आते हैं। पर प्रमोटर को 20-30% की ग्रोथ नहीं चाहिए होती है। उनको चाहिए होता है, मुझे कम से कम 100 या 150% का हाइप चाहिए। तो अकेला ऑपरेटर एक लिमिट तक कर सकता है। इसके बाद वो क्या करता है, न्यूज चैनल वालों को ऐसी कोई फेक न्यूज देता है कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इसके अंदर पैसा डाल रहे हैं, जैसे झुनझुनवाला सर डाल रहे हैं, दमानिया सर डाल रहे हैं। तो इन्वेस्टर्स बोलते हैं अरे ये डाल रहे हैं तो हम भी डाल सकते हैं, हमें भी डालना चाहिए क्योंकि ये कुछ सोच के डाल रहे हैं। ये फेक न्यूज होती है। न्यूज के ऊपर फेक न्यूज बताते हैं, टीवी के ऊपर, इवन न्यूज़पेपर के अंदर ऐसे वो न्यूज़पेपर ढूंढ लेते हैं जिसके अंदर वो फेक आर्टिकल्स दे देते हैं। और सबसे बड़ा यंत्र है व्हाट्सएप ज्ञान, इसके ऊपर वो फेक मैसेजेस स्प्रेड करना शुरू कर देते हैं। अब हमारी जो थिंकिंग रहती है कि अगर 100 जने एक ही बात कर रहे तो वो सच है, तो हम उसकी गहराई में नहीं उतरते हैं और उसकी चपेटे में जल्दी आ जाते हैं। तो यहाँ पे ऑपरेटर अच्छा गेम खेलना शुरू कर देते हैं कि चलो हर जगह स्प्रेड कर दिया। अब क्या होता है कि ऑपरेटर का काम कम हो गया, अब लोग उसके अंदर बाइंग करना शुरू कर देते हैं कि अरे इसके अंदर कुछ है, कुछ है, कुछ है, डालते जाओ, डालते जाओ। तो इसकी प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ती जाती, बढ़ती जाती। फिर एक लेवल आता है जहां प्रमोटर सोचता है कि बस ये लेवल चाहिए था, अब मैं सेलिंग शुरू करता हूँ। पर वो सारा एक साथ सेल नहीं करता है, बिकॉज अगर उसने एक साथ सेल कर दिया तो वो नजरों में आ जाएगा। और इसके ऊपर सेबी की बहुत बहुत अच्छी गाइडलाइंस है कि अगर ऐसा कोई प्रमोटर या कोई बड़ा शेयर होल्डर करता है कि प्राइस को पंप करता है और वो बाहर निकल जाता है, तो इसके ऊपर बहुत पेनल्टी है। तो वो एक साथ तो पूरा डंप कर नहीं सकता, मतलब सारे शेयर सेल नहीं कर सकता। तो वो धीरे 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 स्मॉल क्वांटिटी में बेचता जाता है। बट वो जैसे ही बेचता है तो प्राइस में जैसे अपर सर्किट चल रहे थे वो लोअर सर्किट खाना शुरू कर देता है। बट जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो सोचते हैं कि चलो इतना हाइप हो गया तो थोड़ा करेक्शन आएगा, बट करेक्शन होने के बाद वापस से बढ़ेगा। बट यहाँ पे करेक्शन होता है, सिर्फ करेक्शन ही होता रहता है, वापस से अपसाइड आती नहीं है। तब तक जब तक लोगों को रियलाइज होता है कि नहीं अब करेक्शन नहीं आने वाला है, तब तक वो 50-60% वापस से डाउन हो जाता है। तब तक प्रमोटर अपना सारे जो उसको शेयर जितने बेचने थे वो बेच के निकल जाता है। और इस चक्कर में जब वो अगर 50-60% पोर्टफोलियो डाउन हो गया तो हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स हिम्मत नहीं होती उसको बेचने की, और वो उनको उस शेयर को होल्ड करके रखना पड़ जाता है। फिर एक ऐसी सिचुएशन आती है कि अब हमसे होल्ड नहीं होता है, तब उनको बेच के लॉस में निकलना पड़ता है। सो ये जो पूरा प्रोसेस है इसे कहते हैं पंप और डंप की सिचुएशन। दिस इज पंप एंड डंप। चलिए ये प्रोसेस तो हमें समझ में आ गया, पर क्या ये रियल लाइफ में हुआ है? तो हाँ, ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे एक एमटेक करके है, एक सुराना सोलार करके है। इनके अंदर पंप एंड डंप का प्रोसेस हुआ है बहुत। सुराना सोलार जो है इसके अंदर तो 2 बार पंप एंड डंप हुआ है और 2 बार लोग फंसे हुए हैं। तो पंप एंड डंप शेयर मार्केट में, इंडियन मार्केट में भी होता है, यूएस मार्केट में भी होता है, हर जगह होता है।
बट आज जब डिजिटलाइजेशन हो चुका है तो यहाँ पे ऑपरेटर्स को पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस सिचुएशन में हमें क्या ध्यान देना चाहिए? तो ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जिनका हम ध्यान दे सकते हैं। जैसे सबसे पहली बात, ब्रोकर्स की बातों में नहीं आने का। अगर ब्रोकर आप पे दबाव डाल रहे कि यार ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये तो बहुत अच्छा जाने वाला है, तो आप एक बार उस पर थोड़ा डाउट रखिएगा। दूसरा है, अगर आपको कोई फॉरवर्डेड मैसेजेस आते हैं तो उस पर रिलाई ज़्यादा मत करिए, क्योंकि आप सोचिए, अगर जैसे न्यूज़ चैनल वाले भी बोलते हैं कि अरे ये हीरा है, ये मल्टी बैगर स्टॉक है, तो वो इतनी पॉपुलैरिटी क्यों कर रहे हैं? अगर वो होता तो वो खुद लेके बैठ जाते, उनको पॉपुलर क्यों करना है? उनको कुछ ना कुछ तो उनका इंटरेस्ट है, ये समझिए। उनको शायद उसको पंप करना है, पंप करने के पैसे मिले, हमको उसका बैकग्राउंड नहीं पता है, बट हमें एक स्केप्टिज्म रखना है अपने दिमाग के अंदर, एक डाउट रखना है हमेशा कि यार ये क्यों कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो आप खुद अपने शेयर्स लेके रख लीजिए ना, लोगों को क्यों बताना है, ये होना चाहिए। तीसरी चीज़ है, आपको जो ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई न्यूज़ हाइप हो रही है तो उसके अंदर हमें बहुत सतर्क होना चाहिए, हमें फंडामेंटल एनालिसिस करने चाहिए। मैंने एक वीडियो के अंदर बता रखा है, एक वीडियो बना रखा है कि रूल्स फॉर इन्वेस्टिंग, अगर आपने नहीं देखा है तो ये ऊपर वाले लिंक से आप देख सकते हो। तो इसके अंदर मैंने बता रखा है कि आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है इन्वेस्टमेंट से पहले। चलिए, ये सारी बातें तो हो गई, अब मेन बात पे आते हैं, क्या हमें पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए? तो मेरा ये कहना है कि पेनी स्टॉक में हमें बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए, बहुत सोच समझ के कैलकुलेटेड रिस्क लेनी चाहिए। मैं एक डेटा फिगर बताता हूँ कि जब जनवरी के अंदर मार्केट हाई था, जब उसने 12,362 के फिगर्स को टच किया था, तब मार्केट का पीई था 28.67 और आज निफ्टी का पीई 27.63 है। मतलब आज 10,550 के आसपास है निफ्टी, तो भी इसका पी इतना हाई है। तो मेरा ये मानना है, अगर जब पी बहुत हाई होता है ना तो मार्केट में करेक्शंस आते हैं, थोड़े टाइम में आते हैं बट डेफिनेटली आते हैं। तो मेरी ये राय है कि ऐसे स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट ना करिए जिनका आपको फंडामेंटल या उसका बैकग्राउंड स्टडी ना हो, बिकॉज वो शायद पंप और डंप के शिकार आज नहीं तो कल हो जाएंगे। पर आप ऐसे शेयर्स बाय कर सकते हो जिनके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है, जो शायद निफ्टी 50 कंपनीज के अंदर फॉल करते हैं या नेक्स्ट निफ्टी 50 के पोर्टफोलियो के अंदर है। तो इन शेयर्स का बैकग्राउंड चेक अच्छा होता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन अच्छा होता है। आज पेनी स्टॉक्स के पीछे पूरी दुनिया भाग रही है, आप मत भागो, क्योंकि ऐसा कहा गया है जब पेनी स्टॉक्स भागने लग जाए ना तब इन्वेस्टर्स को संभल जाना चाहिए, बिकॉज उसके बाद मार्केट में शायद बहुत बड़ा डाउनफॉल आ सकता है। तो ऐसी पुरानी स्टडीज है और ऐसा बोलते हैं कि हिस्ट्री रिपीट्स, तो ये कितने टाइम में होगी वो नहीं कह सकता, बट जस्ट वी हैव टू बी वेरी प्रिकॉशियस, बिकॉज यहाँ पे एक ग्रीड की सिचुएशन बन रही है। और वॉरेन बुफे सर भी कहते हैं कि बी फियरफुल व्हेन एवरीबडी इज ग्रीडी, बट बी ग्रीडी ओनली व्हेन एवरीबडी इज फियरफुल। सो यहाँ पे बहुत ग्रीडी का मार्केट चल रहा है, बहुत हाइप हो रहा है मार्केट, वो ये डेटा से यहाँ पता चल रहा है। सो मेरा एटलास्ट यही कहना है आपसे कि बहुत सोच समझ के इस टाइम पे इन्वेस्ट करिए। इट इज़ नॉट द राइट टाइम, ये ओवरबॉट की सिचुएशन है करंटली मार्केट के अंदर। सो डू द फंडामेंटल एनालिसिस एंड प्रोसीड अहेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और पेनी स्टॉक्स होगा ग्रीडी, शायद शॉर्ट टर्म में आपको रिटर्न भी दे देगा, आपको शायद फ्रेंड्स वगैरह आके कह देंगे कि अरे मेरा इतना बढ़ गया, बट आप थोड़ा सोच समझ के इन्वेस्ट करिएगा। ये मेरा लास्ट आपके लिए सजेशन है। सो आई कंक्लूड दिस वीडियो हियर। थैंक यू।